वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सम्स बन रहा होगा। कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के, उससे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा सा फुल बेसिक के तौर पर सम्स करवाना होगा मुझे। मैं ये एज्यूम करके चल रहा था कि आप लोगों का 11 कंप्लीट है, तो एटलीस्ट बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। बट आप लोगों का सम्स और कुछ डाउट देखकर ये रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा और बेसिक से करवाना होगा। खैर, वीडियो को फॉलो करते रहें, बेसिक भी करवाएंगे और लेवल को भी थोड़ा लो रखेंगे। मिल गया आपका टेस्ट। और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करेंगे बस, और डिपेंड करता है आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर, कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है। तो पहला सम एक इजी सम से आते हैं। y इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस साइन 2x प्लस रूट एक्स। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो सबको आई होप याद ही है, इसको यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो कॉमन, 3 कॉमन नहीं है, 3 कांस्टेंट है, वो कॉपी हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर ये पावर का किया अभी अब, ठीक है। फिर अब x का करेंगे तो dx बाई एक्स 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है इसको, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन 2x से क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू, यहाँ पर भी किसी न किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, सिंस ये सिंपली x नहीं है 2x है, तो जिस तरह x का किया 1 आया, इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है। अगर x होता है तो वो क्या, सपोज cos x का डिफरेंशिएटिंग क्या होगा, cos का माइनस साइन x, ये तो ट्रिगो फंक्शन cos का हुआ। अब एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा dx बाई एक्स, सिंस इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 साइन एक्स, तो ये डायरेक्ट हम लोग इसका ये लिख देते हैं, और ये 1 लिखते नहीं है। बट यहाँ x की जगह 2x आ जाता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। तो cos 2 साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया। अब एंगल का जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ठीक है, प्लस रूट एक्स का, इससे पहले वाले क्लास में बताया था 1/2 रूट एक्स डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप पे, चलो नेक्स्ट स्टेप पे ही कर देता हूँ। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 1, 2 बाहर लाइक 2, ये cos 2x तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, प्लस 1/2 रूट एक्स। बोलो इतना तक क्लियर है? एक एक स्टेप, cos 2x 2x वाला केस वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, यही आंसर है। अगर एज यू नो सिंप्लीफाई अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो डेट इज वहीं पे आंसर होगा, ठीक है। आप लोग कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x,
बोलो। ये सब बस ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन जो है 10 मिनट थोड़ा डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, कुछ कुछ जो बेसिक है और जो नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, जहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मेनली। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ, और एक चीज़ हम देखें यहाँ पे हम बोले हैं कि पूरा लिखने, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूरा लिखने बोले हैं हम, बट तुम लोग शायद एग्जाम में लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉपी में भी मैंने किसी का देखा है इसी तरह से बस लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएटिंग डॉट डॉट डॉट। यहाँ नहीं लिखोगे, एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे, याद नहीं रहेगा, एग्जाम देने मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये लिख लेना, डी वाई डी एक्स। लैंग्वेज का वैल्यू अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। हम लोग बस सर फॉर्मूला आंसर, कोई भी प्रॉब्लम दिया सर इस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला लगेगा या वो वाला लगेगा, है ना। तो इस पे फोकस तो करना ही है, साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो नहीं पाता। यहाँ पर थ्योरेटिकली ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज़ है उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, तो इसको भी फॉलो करें और ये ज़रूर से लिखें पूरा का पूरा। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन को करें या इसको करें, बोलो। पावर को ही करते हैं पहले, 2 साइन 2x पावर हो गया, मल्टीप्लाई, फिर ट्रिगो को करते हैं, ट्रिगो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस यहाँ पे देखो 2x है, तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उस केस में क्या करना है, ठीक है। 21 नहीं है, मरवाने के इरादा है क्या, 2.1 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 2 2 2 4 साइन 2x कॉस 2x, हो गया आंसर। अब कुछ बालक बोलेंगे सर ये तो ऐसे भी हो सकता है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है क्योंकि ये सब वैल्यू बस रैंडमली हम चूज कर रहे हैं, ये कोई सम्स बुक का नहीं कॉपी किया है, बुक में हो सकता है होगा नो डाउट, बट हम बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन 4x, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सॉरी ये भी आंसर, कुछ भी आंसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो भी हो, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी, बट ये ज़्यादा बेटर है। नहीं समझ में आए तो बैक करना, रिवर्स करना, पॉज करना, देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा। आते हैं अगले सम के साथ, ये हो गया। अच्छा एक और डाउट, अजान हो रही है तो पॉज करते हैं 1 मिनट, चलो आ जाओ। ये सम्स में क्या करें, सबसे पहला चीज़ ना यार एक बेसिक समझ लो, देखो जब तक बेसिक मैथ्स ऐसा चीज़ है ना, एक चीज़ समझो, बहुत सारा सब्जेक्ट है कि अगर एक चीज़ नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, या फिर क्लास 10 का सिलेबस भूल गए, याद नहीं है क्या पढ़ा हिस्ट्री में, लाइक ज्योग्राफी में, तो वो अभी फिर से कवर
पढ़ के कवर किया जा सकता है। लेकिन मैथ्स में तुम अगर आप सोचोगे कि हम 10 का या फिर 9 का ब्लेंडर मिस्टेक करें और वो करेक्शन 12 में हो तो बड़ा ही मुश्किल है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, खैर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। जो मैंने इसलिए बोलते हैं कि कॉपी चेक करा लिया करो। चेक कराने से पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखा है मैंने, तुम लोगों की कॉपी में नहीं देखा है, बट ऐसा मैंने देखा है बहुत की कॉपी में कि कोई ऐसे करके बैठा, यार ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये बोले एक जनरल फॉर्म में बताएं कि a प्लस बी का पावर 4 है, डैट मीन्स कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे सर यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन दिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिए। अरे कुछ भी नहीं का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है। तो इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये है कि a प्लस बी इज़ रिटन इन 4 टाइम्स या फिर 4 मल्टीपल्स, है ना, मल्टीप्लाइज फॉर्म में। और इसको कोई ये तो लिख ही चुका है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। अरे अगर ऐसा होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों आता, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता। फिर 2ab कहाँ से आया, है ना, मोदी जी का डायलॉग याद है ना, कहाँ से आया ये 2ab। खैर ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये 2ab वहाँ से आया, उतना लॉन्ग में हम नहीं जाने वाले। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। तो हाउ कैन वी राइट बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, ये बता दो आप। ये लिख सकते हैं क्या कभी, नहीं ना, तो याद रखना यहाँ पर भी पहले क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा ना, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे वॉट एवर, उसको कॉपी कर देना पावर का करके 4 माइनस 1 इज 3। उसके बाद फिर अंदर वाले का करना है, सिंपल। 2 कांस्टेंट ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का 0, 4 2 टू ज़ा 4x। चलो फिर एक ही करके लिखते हैं, क्यूब 2 टू ज़ा 4x एंड 4 4 ज़ा 16x, 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब किसी का अगर विश है कि सर हम इसको क्यूब का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे इसके बाद लिखेंगे, तो करो शौक से और आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सम्स का बहुत सारा आंसर हो सकता है। चलो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक तो करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 क्या था 4, 2 sec inverse 2x minus 3 sin inverse x plus cos x inverse x square, ये y differentiating both side with respect to x, dy dx क्या होगा sec inverse x का फॉर्मूला,
सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये लिख लेना, dy डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि तुम लोग कंपेयर कर पाओ वेरी वेरी इजली। क्या हो जाएगा, -1 इसका क्या होगा, साइन का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का रिवर्स क्या होता है फॉर्मूला के केस में, सेम, बस माइनस आ जाएगा एक। चलो आ जाओ, ये कांस्टेंट बाहर, सेक -1 आई मीन के इनवर्स 1, नॉट -1, इनवर्स 1 का क्या होगा फॉर्मूला, 1/x, here x is 2x, x square, that means 2x square -1। ये फॉर्मूला किसका था, सेक इनवर्स का था, राइट। अब अगर यहाँ पर x होता तो हम इसको डेफिनेटली वैसे ही रहने देते हैं, पर यहाँ पर तो पंगा है, 2x है, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, नो डाउट, माइनस, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है, सिंपली x, सो 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, प्लस, चलो प्लस ही लिखते हैं। अब कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर x है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, अगर x होता तो फिर यहाँ पर ही छोड़ देते, बट लाइक यहाँ 2x था तो 2 इसको फिर डेरिवेटिव किया, तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना है जो कि 2x होता है। ये 2 कैंसिल आउट, ऊपर में यहाँ पर आ गया 2, यहाँ हो गया x, 4x स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2x, 1 माइनस एक्स का पावर 4। यहाँ तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट। और अगर इसको सिंप्लीफाई ना करो तो बेहतर है, वरना करेंगे क्या, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर एलसीएम एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये 2 रूट कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहीं पर आंसर रखेंगे इसको। तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया, समझ में आया। चलो आते हैं नंबर नेक्स्ट पे। अगर ये समझ में आया है तो अभी मेरे ये क्वेश्चन लिखते ही आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करना है विदाउट देखे। बस अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला देख सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। सेम कॉन्सेप्ट, y इक्वल्स टू क्या दे, हाफ साइन रूट x इनवर्स x। चलो ठीक है, यही रहने दो, साइन x प्लस साइन इनवर्स 4ex। चलो अभी के अभी वीडियो पॉज करो, नहीं करना है, करना पड़ेगा। अभी वीडियो पॉज करो, बनाओ। चलो इतना तो भरोसा करते हैं कि एटलीस्ट मेरी बात तो मानोगे ही।
ठीक है, डी वाई डी एक्स। अब देख लो, सिंपल, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या होगा 1, ये आ गया लाइक सर ये तो रूट एक्स दिख रहा है ना, सॉरी एक्स एक्स तो मैच कर रहा है, कन्फ्यूज़न होगा। सर ये तो रूट वाई भी यहाँ है, सर ये तो रूट यू दिख रहा है। हाँ तो रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई 2 रूट यू, दैट मीन्स साइन एक्स इंटू रूट का काम हुआ, हाँ हो गया। अब क्या करना है, साइन एक्स का काम करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर उसका भी करते, बट यहाँ पर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1, इसलिए लिखते भी नहीं आगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या करें, देखो ये सम्स हम अभी अभी जो दिल में आया हमने बना दिया, बस जाके हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम में यहाँ पर इन्वर्स आ जाएगा, 1 आ सकता है। हाँ लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन था, वो टैन इन्वर्स क्या था टैन इन्वर्स कुछ था 1 प्लस टैन इन्वर्स कुछ एक्स था, ठीक है, बट क्वेश्चन हम कॉपी कर दिया था टैन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, बट क्वेश्चन हमको ध्यान में था कि इन्वर्स है तो हम इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, हम इन्वर्स लगा दिया। तो एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कितना स्किल डेवलप किया हो सॉल्व करने का, वो काम आएगा। तो इसको करेक्शन कर लेना, या क्वेश्चन करेक्शन कर लेना या आंसर करेक्शन कर लेना, बीच कोई भी एक। तो साइन का फॉर्मूला तो याद अगर नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है माइनस, साइन में होता है प्लस, यहाँ का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये प्लस साइन का प्लस, तो हो जाएगा क्या 1/1 माइनस 4, ये एक्स के जगह में जो कुछ भी है स्क्वायर का रूट। अब अगर यहाँ एक्स होता तो यहीं पे आंसर होता, बट यहाँ एक्स तो नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट और एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंट ही होता है, दैट मीन्स ई एक्स। अब चलो यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन का काम ख़त्म। नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट। क्या हो जाएगा क्विक, cos x 2 to the 4 sin x प्लस 4 e⁻x 1 minus 16 e⁻2x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो आंसर आया आप लोगों का सेम, या मेरे इंतज़ार में थे, आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लो, ठीक है, ये लॉकडाउन का फ़ायदा ही है। घर पे रहोगे तो फ़ायदा है, बाहर रहोगे तो नुकसान है। आपके पापा लोग के लिए नुकसान है, आपके घर के बड़ों के लिए नुकसान है, क्योंकि सबका बिजनेस, काम, जॉब, वर्क सब कुछ बंद है, तो उन लोग के लिए नुकसान है। बट आपको तो काम करना नहीं है ना, स्कूल भी जाने से बच रहे हैं, घर बैठे बैठे क्लास मिल रहा है, तो बस हाफ एन आवर 1 घंटा का क्लास होता है 45 मिनट्स का, आराम से किया करो घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y e⁻y is equals to x, prove that dy dx y x 1 plus y, ये बुक का क्वेश्चन है, हम कॉपी किया। चलो ये दिखाना है, डेट मीन्स dy dx का वैल्यू कुछ ये आएगा, देखते हैं, बोलो कैसे स्टार्ट किया जाए। पहला तो ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है ये,
इससे प्रीवियस क्लास या सेकेंड प्रीवियस क्लास में हम अलग से डिफ्रेंशिएट किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन को और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस को। वो बहुत दो इम्पॉर्टेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमेशा कंफ्यूज होते हैं सब। तो डिफ्रेंशिएटिंग मैंने लिखने वाला डी वाई, चलो ये एक्सप्लिसिट वाला फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो y को रखते हैं u v को करते हैं ई वाई। इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ई वाई, सर आप तो बोले थे x का रेस्पेक्ट में करने के लिए, बट यहाँ पर तो y है, तो कोई बात नहीं, यहाँ डी वाई डी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। v का हो गया डिफ्रेंशिएशन, अब u का करना है, डैट मीन्स v को रखना है, डैट मीन्स ये। अब y को डिफ्रेंशिएट तो डी वाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ तो x एक y है, तो डी वाई डी एक्स। इतना हुआ। अब x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, यही होगा ना, क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, 1। हमको चाहिए किसका वैल्यू, डी वाई डी एक्स का वैल्यू। देखो इनमें से कुछ कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, और ई टू द पावर वाई भी कॉमन है, ई टू द पावर वाई भी कॉमन है, डी वाई डी एक्स भी कॉमन है। तो यहाँ पर यहाँ से आ गया है वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 ई टू द पावर वाई वाई प्लस 1। देखो तो प्रूव हुआ नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है, या फिर प्रूफ करने नहीं देता तो यही आंसर हो जाता, बट हमको तो प्रूफ करना है। प्रूफ में जो है थोड़ा कैलकुलेशन करके आगे पीछे करके हमको मैच करवाना है। तो देखो सबसे पहला वहाँ पर x है, अब x लाना होगा, x कहाँ से आएगा, x यहाँ से आएगा, तो x यहाँ पे आएगा, e टू द पावर y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो 1 बाई ई टू द पावर y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y ई टू द पावर y इज इक्वल्स टू x ई टू द पावर y x बाई y, है ना। इसका वैल्यू आ गया x बाई वाई वाई प्लस 1। अब ये रिवर्स होकर y ऊपर x 1 प्लस वाई डी वाई डी एक्स, प्रूफ्ड। कोई डाउट यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन देखते हैं। नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो लिख लेना। वन बाई एक्स प्लस ए माइनस 1 बाई एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। लेट वेट करने में थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वो ज़्यादा ईजिली हो जाता है, मगर लेट नहीं करने से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले बोलो इसको एज्यूम क्या करें, इसके क्या करें, u बाई वी लगा दें, वी स्क्वायर, फिर u को रखेंगे, v को स्क्वायर करेंगे, वैसा वाला ना, क्या करें,
जब भी ये तो पहले भी पढ़े हैं कि रूट है तो पहले रैशनलाइज कर लेंगे अगर कुछ काम बनता है तो। हम देख रहे हैं कि रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ये सब माइंड में मेरा हो चुका है, ठीक है। तो इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, इससे चलो लिख ही देते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, है ना। ये कैंसिल करेंगे वापस इसमें आ जाएंगे तो, और ये कॉपी। ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना समझना, ठीक है। स्क्वायर भी लिख दे क्या, चलो यही था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब देखो ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब तो ये सिंपली आप लोग कर दोगे 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। इसका देखो फंक्शन मल्टीपल में भी है और साइन का फंक्शन ऑफ फंक्शन में भी है। तो उसका क्या होगा ये बताओ, क्या करें उसका। चलो आते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स। कितना टाइम हुआ, चलो अब क्लास को एंड की तरफ लेकर चलते हैं। ये कांस्टेंट इज आउटसाइड रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स सिंपल एंड सेम 1/2 रूट एक्स। हाँ सिंपली यहाँ पर एक्स एक्स है तो वो 1 ही हो जाएगा और ये कांस्टेंट 0 हो जाता है, ठीक है। नहीं समझे, देख लो एक का कर रहे हैं, ये रूट का हो गया, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एक्स का और बी का 0, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा 1। चलो इसका ले लो यू वी, यू को रखते हैं, इसको करते हैं कॉस एक्स क्यूब, कॉस हो गया, देन फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा 3x स्क्वायर मल्टीपल किस में है, एक्स क्यूब के साथ है ना फिर कॉस के साथ है। क्वेश्चन सुनना, 3x स्क्वायर मल्टीपल है किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ या कॉस के साथ। हम ये लिख दें क्या, कॉस 3x का पावर 5 या फिर 3x स्क्वायर कॉस क्यूब। ये मल्टीपल है तुम्हारा इसके साथ, कॉस के साथ, एंगल के साथ नहीं, ठीक है। हाँ तो u को रख देना, फिर v को रखना है, यहाँ पे लिख रहे हैं। एक मिनट, चलो ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हम कर दिए u v करके। अब क्या आएगा आंसर 1a माइनस बी, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में बस ये कॉपी कर देना, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स का पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, वहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2x साइन एक्स क्यूब, ठीक है।
यही आंसर है, आई होप यही आंसर होगा। यही बुक का क्वेश्चन है, आंसर मैच करवा लेना। यू कांट बिलीव, जब 11-12 में हम लोग हुआ करते थे तो केजी के भाव में पेपर लाते थे, केजी के भाव में 1-2 केजी रफ के लिए, सिर्फ रफ वर्क के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ नहीं मिलता, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रफ वर्क। बहुत सारी गलतियां करोगे तो ही सीखोगे। हम लोग हारने सिर्फ चाहते हैं कि बस बन जाए, हो जाए, जीत जाए, इस तरह का मेंटालिटी रखने से नहीं होगा। हारने का डर जब तक दिल से नहीं निकालोगे तब तक जीतने का ख्वाब ही छोड़ दो। क्या क्या बोला, याद रखना ये बात, जब तक हारने का डर दिल से नहीं निकलेगा तब तक जीतने का ख्वाब मत देखा करो। हम लोग इसलिए अपसेट हो जाते हैं क्योंकि पहले ही सोच लेते हैं कि चलो सब बन जाएगा, और नहीं बनता है तो छोड़ देते हैं, है ना। तो बनाना उसको। और अब क्या बोला हम, खैर छोड़ो, बोलना स्टार्ट करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा क्लास। चलो होमवर्क देखते हैं, वीडियो करते हैं पॉज, जल्दी से होमवर्क लिखते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं। ये वाई क्लियर नहीं हो रहा। चलो जब तक इंक है, पता नहीं फिर लॉकडाउन में इंक कहाँ से लाएंगे हम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अब तक। अभी है रूट एक्स लॉग, अच्छा लॉग कभी कैपिटल में मत लिखना, ठीक है, स्मॉल में लिखना। कैपिटल का दूसरा एक मीनिंग होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे अगर फ्यूचर में साथ रहा तो। लॉग लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो हम डिटेक्ट कर दिया। चलो रूट टी e टू द पावर टी सेक टी, ये सब वही है, ठीक है, समझ लेना। सबका dy dx dy dt, ये प्रूव दैट dy dx पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इतना करो, सी यू टुमारो। आई थिंक ये थर्सडे का क्लास होगा, फ्राइडे तक क्लास होगा, उसके बाद तो छुट्टी, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे करना है कि सब पूरा क्लास रिवीजन, जो डाउट्स रहेगा वो सब करते हैं। चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू, सी यू टुमारो, बाय बाय।